धनतेरस कब है 2023 कथा। पूजा मुहूर्त महत्व एवं कहानी। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी एवं धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। यह पर्व दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। लक्ष्मी जी एवं धन्वंतरी दोनों का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन इनके साथ कुबेर देवता एवं यमराज की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन दक्षिण दिशा में दीपदान करने से अकाल मृत्यु का योग खत्म होता है। धनतेरस के दिन चांदी एवं अन्य नए बर्तन खरीदने की प्रथा भी है। इन सब प्रथाओं के पीछे कई पौराणिक कथाएं कही गईं। धनतेरस कब मनाई जाती हैं? यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। इस दिन कुबेर, लक्ष्मी, धन्वंतरी एवं यमराज का पूजा की जाती है। यह दिन दीपावली के 2 दिवस पूर्व मनाया जाता है। इसी दिन से दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। वर्ष 2023 में धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। पूजा मुहूर्त 6:02 से 8 तक। तिथि शुरू 10 नवंबर, दोपहर 12:35, तिथि समाप्त 11 नवंबर दोपहर 1:55। धनतेरस का महत्व। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धन्वंतरी देवता का जन्म हुआ था। इनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और ये अमृत कलश लेकर जन्मे थे, जिसके लिए इतना भव्य समुद्र मंथन किया गया था। इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। धन्वंतरी के जन्म के कारण ही इसका नाम धनतेरस पड़ा। धन्वंतरी देवों के वैद्य हैं, इस कारण इस दिन आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन एवं चांदी खरीदने की प्रथा। धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर जन्मे थे। चूंकि वह कलश महान अमृत का बर्तन था, इसलिए इस दिन घरों में नए बर्तन खरीदने का भी चलन है। खास तौर पर इस दिन चांदी खरीदी जाती है। इसके पीछे का मान्यता है कि इस दिन धन की देवी की पूजा की जाती है। यह पूजा धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। कहते हैं धन देने से पहले मनुष्य को बुद्धिमत्ता विकसित करना चाहिए, अपने तन मन को शीतल करना चाहिए। इसलिए इस दिन चंद्रमा जो शीतलता देता है का प्रतीक कहे जाने वाली धातु चांदी खरीदी जाती है। इस प्रकार धनतेरस के दिन बर्तन एवं चांदी खरीदने की प्रथा है। इस प्रकार अब आधुनिक युग में इस दिन मनुष्य को जो भी खरीदना होता है, उसे लक्ष्मी पूजा के महत्व के रूप में खरीदते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, इसलिए इनकी पूजा का नियम है। इस दिन माता लक्ष्मी एवं मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इसके पीछे कथा कही जाती है, जो इस प्रकार हैं। धनतेरस कथा। पौराणिक युग में हेम नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत मानता मानने के बाद देवगण की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने पुत्र की कुंडली बनवाई, तब ज्योतिष ने कहा इस बालक की शादी के 10वें दिन इसकी मृत्यु का योग है। यह सुनकर राजा हेम ने पुत्र की शादी न करने का निश्चय किया और उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहां कोई स्त्री न हो। लेकिन तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। घने जंगल में राजा के पुत्र को एक सुंदर कन्या मिली, जिससे उन्हें प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र की 10वें दिन मृत्यु का समय आ गया। उसके प्राण लेने के लिए यमराज के दूत यमदूत पृथ्वीलोक पर आए। जब वे प्राण ले जा रहे थे तो मृतक की विधवा के रोने की आवाज सुन यमदूत के मन में भी दुहक का अनुभव हुआ, लेकिन वे अपने कर्तव्य के आगे विवश थे। यमदूत जब प्राण लेकर यमराज के पास पहुंचे तो बेहद दुखी थे। तब यमराज ने कहा दुखी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम इसके आगे विवश हैं। ऐसे में यमदूत ने यमराज से पूछा कि हे राजन, क्या इस अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा कि अगर मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन कोई व्यक्ति संध्याकाल में अपने घर के द्वार पर एवं दक्षिण दिशा में दीप जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। इसी कारण इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा विधि का महत्व। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। एक भगवान विष्णु ने भूलोक के दर्शन करने की सोची। तब देवी लक्ष्मी ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। तह विष्णु जी ने उनसे कहा आप साथ आ सकती हैं, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसा करना होगा, तभी साथ चले। देवी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने शर्त मान ली। दोनों ही भूलोक दर्शन के लिए निकल पड़ी डीडी है। तभी विष्णु जी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपना रुख किया और देवी लक्ष्मी से कहा कि देवी आप मेरे पीछे न आए, यहीं रहकर मेरा इंतजार करें। उनके जाने के बाद माता लक्ष्मी के मन में ख्याल आया
कि आखिर क्यों उन्हें इंतजार करने को कहा, उन्हें जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे विष्णु जी के पीछे पीछे चली गई। लक्ष्मी जी दक्षिण की तरफ बढ़ने लगी। तभी उन्हें हरे भरे खेत दिखे, जिसमें कई फूल भी लगे थे। उन्होंने कुछ फूल तोड़ ढलिए। आगे बढ़ी तो गन्ने एवं भुट्टे के खेत थे, उन्होंने वे ही तोड़ ढलिए। कुछ समय बाद उन्हें विष्णु जी मिल गए। उन्हें पीछे आटा देख वे क्रोधित हो गए और हाथ में रखे फूल एवं फलों के बारे में पूछा कि यह किसने दिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो मैंने स्वयं के लिए तोड़े हैं। तब विष्णु जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुमने किसान के खेत से चोरी की है। तुम्हें पीछे आने को मना किया था, तुम नहीं मानी और पाप की भागी बनी। अब तुम्हें प्रायश्चित के रूप में उस किसान के घर 12 वर्षों तक रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा बोल विष्णु जी उन्हें छोड़ डिड्याच कर चले गए। 12 वर्षों तक लक्ष्मी जी ने किसान के घर के सभी काम किए। लक्ष्मी के घर रहने के कारण किसान की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। तभी वह दिन आया जब 12 वर्ष पूरे होने पर विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, पर किसान ने भेजने से न बोल दिया। तब विष्णु जी ने कहा, यह धन की देवी हैं, ऐसे ही मनुष्य के घर में नहीं रह सकती। यह तो प्रायश्चित के कारण यहाँ थी, फिर भी किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर मनुष्य जाति प्रति कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस को घी के दीपक जलाकर अपने घर को स्वच्छ कर सायंकाल मेरी पूजा करेंगे तो मैं अदृश्य रूप से पूरे वर्ष उनके घर में निवास करूंगी। तभी से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के पूजन का महत्व पुराणों में बताया गया है।